कपालिनी जगत तारिणी। माता के दर्शन मात्र से ही सारे भक्तों के दुख, कष्ट, पाप सब कट जाते हैं। माता के दरबार में झोली फैलाने वाले को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। आपने भी जरूर माता वैष्णो देवी के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई होगी, दर्शन किए होंगे। चलिए आज हम आपको 10 ऐसे रहस्य बताते हैं जो माता वैष्णो देवी से जुड़े हैं। वैष्णो देवी का जन्म। हिंदू महाकाय के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर जन्म लिया था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। उसी प्रांत माता वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। देवी के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे उसकी इच्छा के रास्ते में वे कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। त्रिकुटा और रामेश्वर। रत्नाकर सागर की पुत्री देवी त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने त्रिकुटा को कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत विनय किया, तब भगवान राम ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इसी प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। मंदिर का निर्माण। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी माता मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। वे बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन सपने में माता वैष्णो दिखी और कहा कि उनके लिए भंडारा कराएं। माता वैष्णो को समर्पित इस भंडारे के लिए पंडित श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता भी दे दिया। इस भंडारे को कराने के लिए लोगों ने मदद भी की, लेकिन वो मदद काफी नहीं थी। भंडारे के दिन नजदीक थे और पंडित श्रीधर ये सोच रहे थे कि इतने कम सामान में भंडारा कैसे हो पाएगा। इस चिंता में ब्राह्मण रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्हें बस देवी माँ के चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ कैसे भोजन करा पाएगा। उसी वक्त ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने कन्या रूप में आई माता वैष्णवी से मिलना चाहा, तब वो गायब हो चुकी थी। जब कुछ दिन बाद ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया, उसमें स्पष्ट हुआ कि वह मां वैष्णो देवी थी। कन्या के रूप में आई माता वैष्णो ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्हें ये गुफा मिली। तब उन्होंने ये तय कर लिया कि वह अपना सारा जीवन मां की सेवा करेंगे और इसी तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा जय विष्णु माता मंदिर वृंदावन कमप्लीट फर्स्ट पार्ट।